हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है माय बेबी हस्बैंड। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख लेते हैं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करें और स्टोरी पसंद आए तो एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। हमेशा अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हेलो जिन, आज तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों, ऐसा क्या है आज? क्या तुम भूल गए आज हमारे टीचर का बर्थडे है? ओह अच्छा, मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। ओ बंद करो अपनी बकवास, ये अपनी कविता अपने टीचर को सुनाना, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हेलो जिमिन। क्या तुम लोग मुझे भूल गए? नहीं बेबी, हम तुम्हें नहीं भूल सकते हैं। जिमिन ने ऐसी बकवास कविता लिखी है अपने टीचर के लिए। मेरी कविता हमेशा अच्छी होती है, जो उनकी तरह बहुत ही प्यारी है। तियांग, तुम क्या गिफ्ट लेकर आए हो उनके लिए? मैं उसके लिए कुछ नहीं लाया, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बर्थडे से। ओह अच्छा, तभी आज एक सुंदर लड़के ने इतना मेकअप थोप रखा है। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस नॉर्मल दिनों की तरह तैयार होकर आया हूँ। चलो हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। उसके बाद लॉकर रूम में। आज का दिन बहुत ही बेकार है। हे स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? तुम मेरे पास फिर से? देखो, तुमसे ना तो मैं बात कर सकता हूँ और ना ही मेरा मन हो रहा है कि मैं तुमसे बात करूँ। ओह बेबी, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तभी तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा मन बना सकूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। ठीक है बेबी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक किस कर लूं। तभी वहाँ जिमिन आ जाते हैं और शुगा को एक चांटा मारते हैं। तियांग से दूर रहा करो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की? तुम्हें नहीं पता इस कॉलेज का कितना फेमस बच्चा हूँ मैं? ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए कम था। और दूं क्या? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे दोस्त से दूर रहा करो। ओ बेवकूफ लड़के, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये बहुत ही ज्यादा हॉट है और तुम इसको नहीं संभाल सकते, और वो भी तुम्हारे जैसा उल्लू तो उसको संभाल ही नहीं सकता। तियांग, चलो हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। इन बकवास बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी किताबें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आज तो वाकई में मजा आ गया। शुगा तो उसको किस करने ही वाला था। मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मैं इस वीडियो को नेट पर डालूंगी। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना भी सुंदर नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। शुगा तो बस उसके साथ गेम खेल रहा है। मुझसे ज्यादा सुंदर और कौन हो सकता है? ओ देखो, हमारे हैंडसम टीचर आ रहे हैं। वो सिर्फ मेरा है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जिमिन। सर, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए इसमें कविता लिखी है, शायद आपको पसंद आए। इस बदबूदार इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे कुक के पास जाने की? हाँ, मुझे ये पसंद है, तुम इतनी चिंता मत करो। अब अपनी क्लास में जाओ, मैं भी आ रहा हूँ क्लास में। ओके सर। क्लास में सब लोग जेके को गिफ्ट देते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जिन भी। लेकिन तियांग जेके को ना विश करते हैं और ना ही गिफ्ट देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुम बहुत ही लकी हो, तुमने उसका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींच लिया? क्या तुम्हें लगता है कि कोई मुझे इग्नोर कर सकता है? आज उसके जन्मदिन पे मैंने उसको कहा कि मेरे साथ डिनर पर चले। वे देखकर मन में कहते हैं ये लड़की क्या बकवास कर रही है। और तुम्हें एक बात मैं और बताऊं, वो बहुत ही अच्छा किसर है। अब बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे लड़की, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारी टीचर के बारे में बकवास करना बंद करो तुम। मैंने जो भी कहा वो मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अपने ही टीचर की इतनी बेइज्जती कर रही हो। क्या तुम्हें इज्जत करनी नहीं आती है? जो बकवास तुमने अभी की है, अगर वो प्रिंसिपल तक पहुँच गई तो मिस्टर जंगकुक की कितनी बेइज्जती होगी, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है?
ओह, मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं सच में जंकुक को डेट कर रही हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि उसके शरीर पर कहाँ कहाँ तिल है। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम इसका सपना देख लेना, क्योंकि उसके पास तो तुम कभी नहीं पहुँच पाओगे। वी को इतनी गुस्सा आती है कि वी जोरदार एक चांटा मारते हैं उस लड़की को। तभी वहाँ पर आरम आ जाते हैं। आरम चिल्लाते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है? ये दोनों जंकुक सर के लिए लड़ रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है ये तुम लोगों का घर है? ये मेरा कॉलेज है और यहाँ पर ऐसे ड्रामे नहीं चलेंगे। कल सुबह तुम दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर आना। नहीं रुकिए सर, प्लीज इनके पेरेंट्स को मत बुलाइए। आपको तो पता है ये लोग कैसे हैं। इनको माफ कर दीजिए इस बार। ठीक है जिन, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इनको माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम दोनों जंकुक के कैबिन में जाओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर कुछ हुआ है क्या? हाँ जंकुक, तुम्हारे लिए ये दोनों बाहर लड़ाई कर रहे थे। इस बार तो मैंने इनको माफ कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे बात कर लो। मेरे लिए लड़ाई करने का क्या मतलब है? क्या मैं तुम लोगों के लिए कोई सामान हूँ? सर ये तियांग हमेशा ही मुझसे ऐसे लड़ता है जैसे कि वो आपका मालिक हो। मैंने आपको गिफ्ट दिया है इसलिए वो मुझसे लड़ाई कर रहा था, और इतना ही नहीं उसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। सर झूठ बोलना बंद करो तुम। वो तुम ही थी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम और जंकुक सर डेट कर रहे हैं। नहीं सर ये सच नहीं है। इसने मुझे पिछली बार ये कहा था कि जब इसने टॉप किया तो आपने इसको किस भी किया था। क्या कहा? तियांग क्या सच बोल रही है? नहीं सर ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है। मैं आपके बारे में कभी ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। बल्कि इसी ने ये कहा था कि आपने उसको किस किया है और भी बहुत कुछ उसके साथ किया है। ये सब सुनकर मुझे इतनी गुस्सा आई और मैंने उस पर हाथ चला दिया सर। आई एम सॉरी सर। देखा सर आपने, इसने अभी अपने मुंह से खुद कह दिया कि इसने क्या क्या कहा था। बेशक से मैं वहाँ पर थी, लेकिन सारी गलती इसकी ही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तियांग। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम अपनी क्लास में जाओ और आज के बाद दोबारा मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर दूंगा। तियांग तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। थैंक यू सो मच सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऑल द बेस्ट बेवकूफ। तियांग मैंने कहा यहीं रुको। अब आप क्या सुनना चाहते हैं सर? आपने तो फैसला कर ही लिया, तो तुम इतनी जल्दी बाहर आ गई? ओ शुगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेबी की कोई गलती नहीं है और मेरा कुक उसको पनिशमेंट नहीं देगा? तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम नहीं जानती हो कि वो उसको कैसी पनिशमेंट देगा। आखिरकार वो मेरा हॉट बेबी है, और क्या पता कि तुम्हारा टीचर भी कंट्रोल ना कर सके। सच बताओ, तुम उसको डेट नहीं कर रही हो ना? अगर तुम पकड़ी गई तो क्या होगा? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तियांग? तुम तो ऐसे नहीं थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं समझ गया कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं जा सकते। एक बार अगर तुम मेरे कैबिन में आ गए हो तो मेरी परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन सर मेरी क्लास का टाइम हो गया है। अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो तियांग? तुमने तो कहा था ना कि मैंने तुम्हें किस किया है। प्लीज सर, मैंने ऐसे कोई बात नहीं कही है। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं, जबकि ये अफवाह सच है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे देखा था। तुमने एक छोटी सी बात से मेरा दिल दुखाया था। और सच में देखो, अब ये तरीका काम नहीं आएगा तुम्हारा। ओह मेरा बेबी मुझसे नाराज है क्या? हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ और जाकर अपना काम करो सर। ओह सॉरी तियांग, कुछ भी करने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा तुम्हारे बिना? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने प्रिंसिपल के सामने मेरी बेइज्जती करी। दूर रहो मुझसे तुम। देखो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, तो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो तियांग। जंकुक मैंने कहा बंद करो इसे। तुम भी उस बेवकूफ लड़की की तरह हो। उस लड़की के सामने तुमने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करी है। तुम्हें पता है ना अब वो बाहर जाकर मेरे बारे में क्या क्या बोलेगी और कितना मेरा मजाक बनाएगी। देखो तुमने क्या किया है मेरे साथ। ओ बेबी, तुम्हें इन लोगों की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उनको दिखाओगे कि तुम परेशान हो तो वो तुम्हें और परेशान करेगी। तुम उनको छोड़ो। तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। लेकिन जंकुक, वो बार बार लड़की यही बात कहती है कि वो तुम्हारे साथ डेट कर रही है। वो तुम्हारे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है, और तुम तो शायद सोच भी नहीं सकते वो तुम्हें कितनी गंदी नजर से देखती है। और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा तो मन करता है कि मैं उनको सब कुछ बता दूं हमारे बारे में। ओ स्वीट हार्ट, हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते।